हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विज़ोलॉजी। आज हम जहां हमने कल खत्म किया था आज उसका स्टार्ट देखते हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। हम देख रहे थे एक्सरसाइज 5.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, find the sum of first 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Means we have to find the sum of first 51 term. Means क्या find करना है हमको करना है sum of 51 term किसी AP का, ये हमको find out करना है। Given क्या है? Given है second term is 14 and third term is 18. सो मीन्स सेकेंड टर्म है आपका 14 और थर्ड टर्म है आपका 18। तो कैसे इनसे करें? देखिए आपके पास यहां पर ए मतलब आपके पास है क्या नहीं है अभी, ना ही फर्स्ट टर्म है, ना ही कॉमन डिफरेंस है, ना ही एन है। एन आपका ये 51 हो जाएगा, एन है। ए और डी नहीं है, तो ए और डी हम किससे फाइंड आउट कर ले? इन दोनों से। जैसे ये A2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी, तो ये किसके इक्वल होगा? 14, इसको फर्स्ट मान लीजिए। और A3 को क्या ले सकते हैं? A प्लस 2D, ये किसके इक्वल है? 18 के इक्वल, इसको सेकंड मान लीजिए। अब क्या करें हम? सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को क्या किया? माइनस। तो भाई माइनस करेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 एंड A प्लस डी इज इक्वल टू 14। माइनस जब हम कर देंगे यहां पर, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। एंड 2D माइनस डी दैट इज D, सो D इज इक्वल टू 18 माइनस 14 दैट इज 4। D कितना आ गया आपका? 4। अब D 4 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? A प्लस डी, डी कितना है? 4 इज इक्वल टू 14। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, और 14 माइनस 4 दैट इज योर 10। मीन्स हमने A फाइंड आउट कर लिया और D भी फाइंड आउट कर लिया। A हो गया, D हो गया। अब हमको फाइंड करना था S51। तो Sn का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था? n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता था। सबकी वैल्यू पुट कर दें। भाई S51 फाइंड करना है, तो n कितना हो गया? 51, तो यहां 51 अपॉन 2 इंटू A दैट इज योर 10 प्लस n माइनस 1 मीन्स n कितना था? 51, तो n माइनस 1 कितना? 50 इंटू डी था हमारा 4। देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो 54 जा 200 और 2 10 जा 20, मीन्स कितना आ जाएगा? 220 आएगा यहां से। मीन्स हमको मिल जाएगा S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 इंटू इसका 20 और इसका 200, मतलब 220। इसको और आगे सॉल्व कर ले तो कितना मिल जाएगा? 110। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 11 1 जाए 11 और 11 5 जा 55 प्लस 1 56। मीन्स इन 51 का जो सम होगा वो कितना होगा? 5610। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व कर लिया। पहले हमको क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि क्या फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है, फिर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये कहां से? ये हमको फॉर्मूले से पता चलता है कि जैसे S वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं तो क्या मिलता है? n/2 n, हाँ n दिख रहा। फिर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A चाहिए हमको, D चाहिए हमको, तो A और D हमने इधर से निकाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज योर 49। भाई फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना है? 49, ठीक है। S7 हो गया आपका 49, इसको फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट आपका गिवन है, और साथ में गिवन है क्या? and 7th sum and that of 17 term is 289.
मीन्स S7 49 है और S17 है आपका 289। हमको फाइंड करना है Sn। कैसे? तो Sn के लिए n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो a और d कहां से आएगा? वो आएगा इन दोनों से। तो सपोज करते हैं इस AP का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तब क्या मिलेगा? तो S7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है आपका 7 तो कितना हो जाएगा? 6d। n माइनस 1 6 तो 6d। S7 कितना था? 49। तो यहां आ गया 49 और ये जो है ये देखिए 2 यहां पर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और 7 यहां मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में। ये मिल गया 2a प्लस 6d। 7 7 2 जा 14। अच्छा एक काम करते हैं 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा a प्लस 3d। 2 यहां कॉमन लिया तो ये 2 चला जाएगा यहां पर, यहां तो 14 हो रहा है। तो a प्लस 3d जो है किसके इक्वल हो जाएगा? 2 जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 7 भाई 2 आपको मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। तो ये मिल गई हमको फर्स्ट इक्वेशन। S17 से क्या मिलेगा? तो S17 को क्या रख सकते हैं? 17/2 2a प्लस 2a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16। सो 16d यह है हमारा। अब S17 कितना है? तो S17 हमारा 289। 17/2। अच्छा ये 2a प्लस 16d से दोनों से 2 कॉमन ले लें तो 2 यहां जाएगा और अंदर क्या बचेगा? a प्लस 8d। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 17 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 289 अपॉन 17 a प्लस 8d। ये 17 का स्क्वायर तो ये आ गया। मीन्स यहां मिल गया हमको a प्लस 8d इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करें? एलिमिनेशन लगा दें, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड ये आपकी 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, फर्स्ट a प्लस 3d माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका 5d। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 17 माइनस 7 दैट इज 10। मीन्स 5d इज इक्वल टू 10। 5 को इधर भेजो, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये मिल जाएगा आपको 10/5 इज योर d। सो d इज इक्वल टू 2। d कितना आ गया? 2। d2 आया तो फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये थी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2। 3 2 जा 6 और 6 यहां प्लस में जाएगा इधर माइनस में, तो 7 माइनस 6 दैट इज 1। मीन्स a इक्वल टू हो गया आपका 1। a 1 हो गया, d 2 हो गया, तो Sn कितना होगा? तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a तो 2 1 जा 2 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका 2। फिर क्या करें इसके बाद? तो n/2 2 प्लस ये 2n माइनस 2। सो 2 से 2 क्या हो गया? प्लस माइनस कैंसिल और ये 2 से ये वाला 2। मीन्स कितना बचा आपको? n स्क्वायर। कितना बचा? n स्क्वायर। मीन्स जो Sn होगा वो कितना आएगा? n स्क्वायर। अब ये तो आएगा अगर 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में तो हम ऐसे करेंगे, अगर 1 मार्क्स में आएगा तो क्या? तो देखिए आप, सम ऑफ 7 टर्म इज 49। मीन्स S7 का 49, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289। मीन्स इनके स्क्वायर के टर्म में चल रहा, तो सीरीज ऑफ n का n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म इज n स्क्वायर। 1 मार्क्स के लिए हम इस तरह कर सकते। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा, शो दैट a1 a2 and dash dash an form an AP where an is defined as below। मीन्स आपको 2 टर्म दिए हैं, मतलब 2 बोला जी सीक्वेंसेस दिए हैं कि an is equal to 3 plus 4n and an is equal to 9 minus 5n। तो हमको बताना है कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में बताने के लिए क्या होना चाहिए? इनका कॉमन डिफरेंस सिमिलर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस।
मीन्स हमको इन दोनों केस का S15 भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट के लिए पहले देखते हैं। तो फर्स्ट के लिए हमारा क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 3 प्लस 4 है, ये हमको दिया गया है। अब हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो पहले इसके टर्म निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, 3 टर्म से क्लियर हो जाएगा। तो n की जगह 1 पुट करें, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो क्या मिल जाएगा, A1 मिल जाएगा। 3 प्लस 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 कितना 7, मतलब A1 कितना आ गया 7, A1 आ गया आपका 7। अब n की जगह आपने 2 पुट किया, तो n की जगह 2, तो A2 कितना आएगा 3 प्लस 4 2 जा, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, मीन्स A2 कितना आ गया 11 आ गया। फॉर n इज इक्वल टू कितना है 3 देते हैं, तो A3 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, मीन्स A3 कितना हो गया आपका 15। A1 A2 A3 हमको निकल गया। अब चेक करना है एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए क्या डी, A2 माइनस A1 देखें कितना आ रहा, A2 माइनस A1 कितना भाई 11 माइनस 7 दैट इज 4। अगेन डी देखें किससे, A3 माइनस A2 से, A3 15 माइनस 11, तो डी यहां पर भी कितना आ रहा 4 आ रहा। मीन्स जब डी दोनों में सिमिलर आ रहा तो क्या होगा, ये एपी बनाएगा आपका। अब उसके बाद हमसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी के 15 टर्म्स का सम भी निकालिए। मीन्स S15 क्या जाएगा 15/2, 2 इंटू ए कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n है 15 तो n माइनस 1 14, 14 इंटू डी है आपका 4, 14 4 जा 56, और 56 प्लस 14 दैट इज 70, तो 70 इधर 15/2 S15, तो क्या इसको इससे कैंसिल करना है 35, ये 15 5 जा 75, और 15 3 जा 45 प्लस 7 दैट इज 525। मीन्स इन 15 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 525। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा, इसका सेकंड पार्ट भी आपको सिमिलर करना है कि भाई पहले क्या होगा, उधर पे an गिवन होगा तो n इज इक्वल टू 1 लिखिए, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, इनकी वैल्यू निकालिए, फिर वही प्रोसीजर करना। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। थैंक यू बच्चों।